तो आज का जो सेशन है इसका नाम है नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कि नेटवर्क को कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क के बारे में कहा जाता है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, ये लिखा भी हुआ है। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ होती है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, अच्छा इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगाज़ से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए रेडी कर लूँ। रेडी है? अच्छा जी। तो नेटवर्क जो है, इसकी वर्थ क्या होती है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, इस पे हम बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आ जाएं। अभी आप फिज़िकली तो यहीं हैं, लेकिन आप मेंटली भी इधर ही आ जाएं। सारे काम छोड़ छाड़ के वापस इधर आ जाएं। ठीक है जी। कुछ बोलें भी मुझे, ताकि अंदाज़ा हो कि आप मेरे साथ हैं। जी जी, हाजिर और नाज़िर। अच्छा, नाज़र तो खैर अल्लाह की ज़ात है हर जगह पे, लेकिन यह है कि आप यहाँ पे फिज़िकली मेंटली आप यहाँ मौजूद होना चाहिए आप। अच्छा जी। तो कोई भी अ, इल्म जो है उसको हासिल करने के लिए ना, सबसे पहली चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस इल्म को, जैसे ज़मीन के अंदर ज़मीन को बीज डालने से पहले पहले रेडी किया जाता है ना, जब तक ज़मीन को रेडी ना किया जाए उस पर बीज डालने का कोई फ़ायदा। जैसे एक मिसाल है कि एक ज़मीन बिल्कुल बंजर है, ऐसे बिल्कुल प्लेन है, उस पर अगर आप जितना मर्जी दुनिया का अच्छा तरीन बीज डाल दें, वो उस बीज को डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़मीन को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसमें बीज डालने से फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। इसी तरह कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी इल्म हासिल करने से पहले अपने आपके माइंड जो है ना, वो उस इल्म को हासिल करने के लिए तैयार होने चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ जो इंसान होते हैं उनके मुख्तलिफ जहन होते हैं। इधर आना है आपने, सामने आना है। मुख्तलिफ जहन होते हैं, मुख्तलिफ जहनों में इल्म एक ही होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीके से जाता है। मिसाल के तौर पर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी वही होता है। बारिश का पानी अगर किसी समंदर में गिरे तो वो समंदर का हिस्सा बन जाता है। बारिश का पानी किसी गंदे जोहड़ पे गिरे तो वो गंदे जोहड़ का हिस्सा बन जाता है। बारिश का पानी अगर किसी सांप के मुंह में गिरे तो वो जहर बन के बाहर निकलता है। बारिश का पानी अगर किसी सिपी के अंदर चला जाए तो वो एक मोती की शक्ल इख्तियार करता है। तो बारिश का पानी जिस तरह एक ही पानी मुख्तलिफ जगह पे जाके अपनी हालत को बदलता है, इसी तरह इल्म जो है वो जब मुख्तलिफ जहनों में जाता है तो वो आगे आपका जहन किस लेवल पे है, उस इंफॉर्मेशन का आपको उस लेवल का फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो बहुत सारी चीज़ों को जब लेगा, इल्म को लेगा, तो वो उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा। नेगेटिव बंदा उसको नेगेटिव वे में यूज़ करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने दिमाग के जो दरीचे हैं उनको खोलना है, ताकि इल्म उसमें जाए। असल में प्रॉब्लम पता कब होती है? प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप तज्जिया करना शुरू करते हैं। जब आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं, अगर आप इल्म के साथ साथ आप तज्जिया करेंगे तो आपका माइंड डिलीशन कर देगा चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से डिलीट होती जाएंगी। छोटी सी एग्जांपल है, अगर हम 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मैं अगर आपसे 10 चीज़ें पूछूं इसी ट्रेनिंग के बारे में, या 5 चीज़ें बताऊं, पूछूं कि कौन सी 5 चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो इसकी 5 चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, उनकी 5 चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, पीछे बैठे हुए दोस्तों की 5 चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। हर बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन गेट की वो अपने दिमाग के हिसाब से गेट की। समझ रहे ना बात? तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने अपने माइंड को ओपन करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक कोई भी बोतल है, उसको हम जब खोलते हैं तो ही पानी डाल सकते हैं ना उसमें। अगर हम ये ढक्कन बंद है बोतल का, ऊपर से पानी गिराएंगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिरेगा। तो जब तक ये ढक्कन ओपन नहीं होगा बोतल का, उस वक्त तक पानी अंदर। तो आपका दिमाग भी ऐसे ही है, जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे आपके दिमाग के अंदर चीज़ें नहीं जाएंगी।
अच्छा, एक चीज़ ये होगी कि हमने अपने माइंड को ओपन करना है और तज्जिया नहीं करना अभी। तज्जिया हमने रात को बैठ के अकेले में सोचना है, तज्जिया करना है, जो भी फैसला करना है वो रात को करना है। यहाँ पे आपने कोई भी किसी किस्म का तज्जिया नहीं करना, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ ये सोचना है इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। इल्म जो है उसके कुछ मराहिल होते हैं। पहला मरहला होता है इंफॉर्मेशन, मालूमात। किताबों में भी मालूमात मौजूद हैं, गूगल पे भी मौजूद हैं, आप वीडियो देखते हैं, मालूमात हैं, हर जगह मालूमात आपके पास आ रही हैं। यहाँ से भी अभी मालूमात आ रही हैं आपके पास। इंफॉर्मेशन के किसको कहते हैं? वर्ड्स को इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि कुछ भी लिखे हुए अल्फाज वो एक इंफॉर्मेशन होते हैं। अभी ये इल्म नहीं बना। इल्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी, उस इंफॉर्मेशन को आपने उस पर प्रैक्टिकल किया। जब आपने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिकल किया तो वो आपका इल्म बन गया। जब आपने उस इल्म को बार बार दोहराया, बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, तो इल्म जो है फिर वो विजडम बन जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन से वो जब प्रैक्टिस किया तो इल्म, बार बार प्रैक्टिस किया तो वो आपके विजडम का हिस्सा बन गया। अब ज़रूरी नहीं कि वही अल्फाज जो आपने पहली दफ़ा सीखे थे और उस पर प्रैक्टिकल किया था, अब ज़रूरी नहीं कि वही अल्फाज आप बोलें, लेकिन आप जो बोल रहे होंगे वो विजडम बोल रहा होगा आपका। जब एक आपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारी होगी तो जो इन्फॉर्मेशन ली थी उस पर अमल किया था, बार बार अमल किया, आपके वो इस विजडम का हिस्सा बना। अब जब आप बात कर रहे होंगे तो वो फिर आप अपने विजडम से बोल रहे होंगे। हो सकता है अल्फाज मुख्तलिफ हों, लेकिन बात वही होगी। समझ रहे बात? जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप फिर ऑटो हो जाते हैं। आप कोई भी काम, अगर किसी भी काम को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इल्म से उसको अमल पे लाना है, और अमल से फिर बार बार करना है, तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आज का जो इल्म है, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये इल्म जो है ये आपको इंशाल्लाह नेटवर्क डेवलप करने में हेल्प करेगा। और नेटवर्क क्यों डेवलप करना है? सबसे पहली चीज़ जो है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है वाई। अच्छा, दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। हम डिस्कस करेंगे वाई, व्हाट, नंबर 3 हाउ। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे WWH। रेसलिंग कौन सी होती है? WWE। हमारी WWH। अब आपको याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि हमने आज डिस्कस करना है वाई। वाई में भी दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, वाई आर यू हियर। नंबर 2, वाई टू डेवलप नेटवर्क। दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट, क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, ये इस पे डिस्कस करेंगे। हाउ, कैसे करना है। ठीक है, यानी ये वाई होगी, फिर क्या करना है ये डिस्कस करेंगे, और फिर क्या करेंगे तो नेटवर्क बनेगा, और कैसे करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। आज हमारे ये मेन टॉपिक होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। मैं जितनी बातें यहाँ से बोलूँगा, चाहे वो आपको लग रहा हो कि ये बात जो है टॉपिक के साथ अटैच नहीं है, लेकिन जब आप गौर करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो नेटवर्क डेवलपमेंट की तरफ जा रही होगी वो चीज़। समझ रहे हैं बात? नंबर 1, वाई आर यू हियर। पहला सवाल, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप अल हयात में क्यों आए? पैसा कमाने के लिए। और सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब है आपकी नज़र में? सर कामयाब जिंदगी किसी एम के ऑब्जेक्ट को हासिल करके ना उसको कामयाब जिंदगी में, जैसे कि प्लेटफॉर्म हमारा हाल हयात है, इसमें हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे कामयाब रह सकते देखें, आप एक गोल मोल बात कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं हैं इस बारे में। आप यहाँ क्यों हैं, आप क्लियर नहीं हैं। अगर आप क्लियर हो, आप क्लियर कट बात करें, ये मैं करने आया हूँ, इतने अरसे में करूँगा, ये हो जाएगा। पैसा कमाना, आप यहाँ से फ़कीर जा रहा है, आप उससे पूछें पैसा कमाना चाहते हो, क्या कहेगा?
तो इसका मतलब है कि उसको भी क्लियर नहीं है कि वाई, क्यों। चलें, अगला सवाल है, क्यों कमाना चाहते हैं पैसा? क्यों कामयाब होना चाहते हैं? क्यों गाड़ी लेना चाहते हैं? क्यों चलाना चाहते हैं? शरीके को क्यों साड़ना चाहते हैं, बताएं। क्यों का जवाब लेना पड़ेगा। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, व्हाट और वाई नहीं हो सकता। आप क्यों से आगे, क्यों आप नहीं क्लियर करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे और ना जा सकते हैं। वाई आर यू हियर, ये सवाल है, इसका जवाब हमने तलाश करना है आज। क्यों सीखना चाहते हैं जी? ज़रूरियाती ज़िंदगी क्यों पूरा करना चाहते हैं? नीड है, क्या नीड है? मतलब एक मिसाल है, एक बंदे को आटा चाहिए, एक बंदे को गाड़ी चाहिए, दोनों की नीड अलग है। आप अपनी बताएं, आपको क्या नीड है? इंसान की छोड़े, अपनी बताएं। हाँ जी। देखें, देखें, आप मजदूरी कर लें तब भी आपकी नीड पूरी हो सकती है। आप कोई किसी जगह जॉब कर लें, आपकी नीड पूरी हो सकती है। जब आप किसी जगह जॉब करें, आपको 20,000, 50,000, 1 लाख कमाएं, आप कोई और काम करें, मिसाल है आप ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर बन जाएं, आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। तो अलहयात क्यों? जॉब से ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ज़रूरियात पूरी होती है। ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो ख्वाहिशात क्या हैं वो बताएं। ख्वाहिशात तो बहुत हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं, बहुत निकले मेरे अरमा। इसलिए भी जरूरी है सर, ताकि आपकी शरीक हयात आपके साथ खुश अभी कुछ नहीं है। रहे। नहीं, ज्यादा खुश होंगे। अच्छा, ज़्यादा आप कुछ। financially हाँ जी, strong होंगे। हाँ जी। मैं हर रोज एक दोस्त की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, दोस्त की ज़िंदगी कैसे बदलना चाहते हैं आप? क्या करेंगे आप कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए? बदल दीजिए। आप किसी को गाली निकालें, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी उसी दिन। हाँ जी, ये स्मार्ट शहजाद, शहजाद। सर फाइनेंशियली फ्रीडम के फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपके पास आ जाता है तो आपके पास सारी चीज़ आ जाती है, आप जब चाहें जो चीज़ चाहें खरीद सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, आप उसको क्लियर करें। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अगर फ़कीर को हम अगर 1,000 रुपया दे दें ना आज, तो वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया उसका। एक दिन के लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ चले हम उसको लाख रुपया देते हैं, उसका कोई 2-4 महीने गुजर जाएंगे ना, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। आपका फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आप अगर रात को सोए हुए मिल रहे हो तो भी आपके पास पैसे आते हैं, आपके अकाउंट पैसे आते हैं। देखें, पैसे आते रहें, कितने? इसकी तो लिमिट नहीं है ना, आप बढ़ते रहें। नहीं, लिमिट जब तक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा। मैं 1 करोड़ महीने का कमाना चाहता हूँ, एक क्लियर कट जो है मेरी वाय है, क्लियर कट है ये, 1 करोड़ महीने का कमाना है, तो क्लियर कट है ना। मेरे दिमाग को मैसेज चला गया 1 करोड़ कमाना है, दिमाग उस पर काम करेगा। अभी आज हम इस पे बात करेंगे कि आपका दिमाग जो है कितना बड़ा टूल है जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है ये, हम इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे या आपका दिमाग आपको इस्तेमाल करेगा। आज तक जिन लोगों से मैं मिला हूँ, 99% लोगों को उनका दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। यानी कि आज फर्ज करें, आप आज अगर अपने घर में सोए रहे ना, तो आपका दिमाग कहेगा कल भी सोए रहो यार, परसों भी सोए रहो, सोए ही रहो बस, उठो ही ना बिस्तर से। ये इतना कंफर्ट चाहता है। क्यों? इसको ये अजीज़ है कि कहीं ये बाहर निकलेगा, खतरा होगा, खतरा होगा, ये तबाह मर जाएगा। मैं अगर ये मर गया तो मैं समझे दिमाग मर गया ना, ख़त्म हो गया। तो वो आपको हर उस खतरे से बचाएगा। यानी जहाँ जाने से खतरा है, मसलन रोड पे निकलने से एक्सीडेंट का खतरा है, अब ये दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ये, अब वो आपको नहीं निकलने देगा घर से। कई लोग, आपको पता है ना, जहाज़ में बैठने से खौफजदा होते हैं ना, कई कोच में सफ़र करने से खौफजदा होते हैं। क्यों होते हैं? दिमाग उनका उन कुछ वाक़यात के बेस के ऊपर आपको उस पर कायल किया होता है दिमाग ने कि अगर आप इस पे जाओगे तो आपको ख़तरा है, आप मर भी सकते हो।
जहाज़ तबाह भी हो सकता है। हालांकि हज़ारों जहाज़ हर टाइम चल रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। कोई एक वाकया कभी साल में एक आध हो गया तो आपके दिमाग ने उसको बेचने लग गए। कैप्चर कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया कि ये वाकया हो गया है, लिहाजा अब जहाज़ में नहीं बैठना। अच्छा, मोटरसाइकिल पे पहले बेहतरीन चलाता था, कोई मसला नहीं था। 20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, अब मुझे डर लगता है मोटरसाइकिल चलाने में। कल मैं और फैसल ये मैं कि यार मोटरसाइकिल डाला है वही। तो अब वाई पे हम आ जाते हैं दोबारा। वाई, जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अलहयात छोड़ें, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अलहयात तो अलग बात है। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं, इसका जवाब आपने तलाश करना है जी, बताएं। मैं सफर मना कर उमैर जफर एक ही है। राना जाहिद भी एक ही है मैं बताता हूँ। जी। तो मैं तो यहाँ पे आया था कि मैंने पीएचडी होगी, मैं अल हयात के बारे में सीखूंगा, तो मुझे तो वो जानना है। मैं तो उस नीयत से आया था। अलहयात के बारे में, हाँ, पीएचडी का कैसे बात है, मैं तो उस नीयत से आया था। ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इसलिए आए थे कि अलहयात के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, पीएचडी होगी इस तरह, ट्रेनिंग होगी। तो मतलब मेरी नहीं हुई ना पीएचडी। ठीक है, आज एनडीटी हो रही है, अभी कल बीएसटी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल ठीक भी है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज ये दो हमारी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग और बेसिक सिस्टम ट्रेनिंग। ये आपने लेनी है। आप ले लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे सिस्टम के बारे में। देखिए, ये ट्रेनिंग जो है ना आपको क्लियर करेंगी सिस्टम के बारे में। मिसाल के तौर पर आपने मरी जाना है, आपको रास्ता क्लियर नहीं है। जब तक आपको रास्ता क्लियर नहीं है, आपको खौफ भी है, आपको तरह तरह के वसवसे भी आएंगे, पता नहीं क्या होगा, पहाड़ से कहीं गाड़ी गिर ना जाए मेरी, आपको ये सारे खौफ होंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपको क्लियर कट रास्ता बता दिया जाएगा और एक दफ़ा आप वहाँ से होके आ जाएंगे, तब आपके लिए रास्ता क्लियर है। आप मोबाइल पे फ़ोन पे बातें करते हुए जाएं, दोस्तों के साथ गपशप करते हुए जाएं, आपको कोई खौफ नहीं होगा। खौफ उसी वक्त तक होता है जब तक आप कोई काम कर नहीं लेते। अच्छा जी, वाई आर यू हियर, ये सवाल क्लियर नहीं है, अभी इसको हमने क्लियर करना। अच्छा, वाई के बारे में थोड़ा बता दूँ जब तक। अच्छा, आपने खाना क्यों खाया आज? भूख लगी थी इसलिए। तलब थी, भूख थी। नहीं, भूख की वजह से आपने नहीं खाया। इसके पीछे एक साइकोलॉजी, एक नफ्सियाती अमल अमल है। खाना क्यों खाते हैं हम? टीम का हिस्सा हमारे, इसलिए हमको जिस्म की तलब है। उसको अपनी आदत डालनी है। आदत बनाया हुआ है, जिसम मांगता है तो हम खा लेते हैं, ऐसे ही है। क्यों जी, आप भी इसलिए खाते हैं? लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड में एक नफ्सियात, दिमाग के अंदर एक चीज़ है जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं। वो क्या है? वो ये कि इस टाइम पे खाना खाना है, नहीं। सुबह दोपहर शाम। हमने अपने माइंड को मैसेज दिया हो कि हम 12 बज गए हैं, जरूरी है। अच्छा, आपने तो चलो माइंड को मैसेज दिया है, आप तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं। इतने से बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसको किसने मैसेज दिया है? उसको तो नहीं पता मुझे भूख लगी है, वो तो रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। हो सकता है वो उसके चोट लगी हो या वैसे ही कोई दर्द हो रहा हो तो रो रहा हो। लेकिन माँ क्या करती है? फीडर, भूख लगी होगी। अच्छा, उसको वो क्यों खा रहा है या पी रहा है? वो उसकी क्या रीज़न है? वो बच्चा तो बचपन से एक फीड हो रही है कि डेली बेसिस पे खाना खिला 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 के ट्रेनिंग हो रही है उसकी। अच्छा, माँ क्यों कर रही है ये काम? सवाल ये है कि माँ क्यों कर रही है, बच्चे को क्यों? अच्छा, अगर बच्चा सारा दिन भूखा रहे तो माँ बर्दाश्त कर लेगी ये बात? माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों खिलाना है इसको? उसको हेल्दी करना अल्लाह का हुक्म है ना। नहीं, अल्लाह का हुक्म। इनकी भी बेसिकली इसी तरह ट्रेनिंग हुई है। देखें, अल्लाह का हुक्म की बात करते हैं तो एक अंग्रेज माँ तो नहीं जानती अल्लाह को। ये सर एक सिस्टम, एक निजाम है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है, वो तो है, लेकिन एक बंदा मानता ही नहीं। मिसाल है कि एक बंदा रशिया में रहता है, वो दहरी है, वो अल्लाह को मानता ही नहीं, वो कहता है ही कुछ नहीं, नाउजुबिल्ला। अल्लाह तो प्यार करता है। नहीं, अल्लाह तो करता है लेकिन वो तो अल्लाह की बात मानता ही नहीं। सर बेसिकली ट्रेनिंग है, उनकी वालदा ने उनको इस तरह ट्रेन किया था। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा उलझें ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। असल ये बात है कि नहीं? देखें, मिसाल के तौर पर अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा करीबी अजीज़ फौत हुआ होता है लेकिन हम फिर भी खाने का अरेंज कर रहे होते हैं, चाहे हम घर वाले नहीं कर रहे होते, हमसाये कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? आप पिकनिक पे जा रहे होते हैं,
इंजॉय करने जा रहे होते हैं, लेकिन पहले अरेंज क्या करते हैं? खाने का। आप कहीं फौतगी पे जा रहे हैं, खुशी पे जा रहे हैं, गमी पे जा रहे हैं, पहले अरेंज खाना खाना। मतलब पहले अच्छा, आज तक लोग खाना खा रहे हैं, कोई बचा है? मरने वाला मर जाता है ना टाइम पे। तो हमारी वॉइस स्ट्रांग है वहां पे। हमें पता है कि हमने अपने वक्त पे मर जाना है, लेकिन फिर भी हम खाना नहीं छोड़ते। क्यों? हमें पता है खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी मर जाएंगे। और आपको पता है कि इंसान 28 दिन तक खाए बगैर जिंदा रह सकता है। अगर उसको पानी मिलता रहे, 28 दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर खाए।